हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पीएटी में, ठीक है, कि दूध का अपेक्षिक घनत्व आपको ज्ञात करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दिए रहती हैं। तो आज के क्लास में यही देखेंगे कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात सकते हैं। ठीक है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, आपको पता होगा। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है 1+CLR/1000। ठीक है, ये एक फार्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं CLR क्या होता है। CLR को हम लोग क्या बोलते हैं, सही लैक्टोमीटर रीडिंग। सही लैक्टोमीटर रीडिंग या पाठ्यांक। ठीक है, यह अपन इंग्लिश में बोलेंगे करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, CLR का मतलब हो गया क्या, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, अब CLR बराबर क्या होता है, CLR कैसे निकालते हैं। CLR बराबर होता है OLR प्लस 0.5 प्लस माइनस T। यहाँ पे अब देखो हमको क्या क्या पता है। CLR तो पता है, सही लैक्टोमीटर पाठ्यांक। ठीक है, OLR क्या होता है, ऑब्जर्व या लिया गया लैक्टोमीटर पाठ्यांक, यह अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, OLR का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग। जब अपन लैक्टोमीटर का दूध में डाल करके देखते हैं तो उस समय जो पाठ्यांक निकल के आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, OLR बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे T क्या है, तापमान में परिवर्तन। यह तापमान बोल सकते हैं। ठीक है, तापमान अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, T का वैल्यू निकालेंगे और उसी को क्या करेंगे, अगर तापमान बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे और अगर तापमान घटेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो T का मतलब क्या है, तापमान। ठीक, होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो एक आप लोगों को बहुत ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है कि जब कभी हम दूध का क्या करते हैं, अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं तो उस समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि दूध का तापमान कितना होना चाहिए अगर आप क्या कर रहे हो, अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर रहे हो। तो दूध का तापमान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, या 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस तापमान में होना चाहिए, तभी T का वैल्यू हम कुछ ना घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाला तापमान होना चाहिए दूध का। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो T का वैल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगर बढ़ेगा T का वैल्यू, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितना जोड़ना है, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो कितना घटाना है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है क्या होगा, अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ता है तो 0.1 क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, 0.1 जोड़ना है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर क्या करता है, तापमान बढ़ता है तो 0.2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 0.2 क्या करना है, जोड़ना है। मतलब तापमान बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, T के वैल्यू को जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो T क्या है, प्लस माइनस में है ना, तो इसीलिए T के वैल्यू को क्या करोगे, जोड़ोगे अगर तापमान बढ़ेगा तो। ठीक है, किससे बढ़ेगा तो
इस टेम्परेचर से अगर बढ़ता है तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से इसको जोड़ना है। और अगर तापमान घटता है, ठीक है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, 0.1 घटाना है, और 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड कम होता है तो 0.2 घटाना है। ठीक है, ये हो गया क्या, तापमान के लिए। ठीक है, अब हमको सब कुछ पता चल गया कि अगर हमको क्या करना है, अगर हमको लैक्टोमीटर का रीडिंग अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है तो CLR का पूरा का पता चल गया कि हमको OLR चाहिए। ठीक है, और T का वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से इसे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे कि मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि लैक्टोमीटर का जो रीडिंग है, ठीक है, ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, वो 32.5 है। ठीक है, एक पहला पॉइंट बोल दिया कि OLR का वैल्यू कितना है, 32.5 है। जो टेम्परेचर है मिल्क का, ठीक है, वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, कितना है, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमको OLR दे दिया, टेम्परेचर दिया, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, CLR निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अपन कर लेते हैं, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, 1 + OLR + 0.5 ± T डिवाइडेड बाई 1000। अब इसमें वैल्यू रखना है तो फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, OLR का वैल्यू कितना दे दिया है, एक एक करके रखते जाते हैं, 32.5 दे दिया है, प्लस 0.5 करेंगे। अब देखिए टी का वैल्यू, यहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हुआ है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। ठीक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री टेम्परेचर क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी के वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, 0.1 जोड़ते हैं। ठीक है, 15 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट अगर बढ़ेगा तो कितना जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। x का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, 15 × 0.1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब कि क्या करना है हमको, 15 डिग्री टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ा है तो कितना जोड़ना है हमको, 1.5 जोड़ना है। तो 1.5 जोड़ दिया। अब क्या करना है, 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। अब बस रख दो, RD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32.5, ये 33 हो जाएगा, 34.5 हो जाएगा, 1 + 34.5 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, RD इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे जब अपन किसी को डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है। अगर मैं इस एक जीरो को काटता हूँ तो 0.1 संख्या के बाद खिसकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3.45 हो जाएगा। अगर दूसरे संख्या को दूसरे जीरो से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.345 हो जाएगा। अगर तीसरे जीरो से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.0345 हो जाएगा। तो 1000 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0345। RD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.0345। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, मतलब कि करेक्ट जो लैक्टोमीटर रीडिंग है वो कितना आएगा, इसका 1.345 आएगा। ठीक है, ये हमने फ़ारेनहाइट को करके देख लिया। अब एक और देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस को लेकर के। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को लेकर के एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम वही ले लेते हैं, 32.5 क्या है, 32.5 क्या है, OLR है। ठीक है, समझो इसके टेम्परेचर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इसका जो टेम्परेचर है, दूध का जो टेम्परेचर है
वो कितना हो गया है 20.5 हो गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 20.5 हो गया है। ठीक है, तो 5 बढ़ गया है। 15 से अगर देखेंगे कंपेयर करेंगे 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है। ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। अब इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, अपना बनाते हैं क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे दूध का टेम्परेचर कितना दे दिया है 20.5, टेम्परेचर कितना दे दिया है 20.5। अब रख करते हैं। ठीक है, आर डी इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस OLR प्लस 0.5 प्लस माइनस टी डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, रखो। आर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस OLR का वैल्यू कितना है 32.5 प्लस 0.5। अब देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू जो है 15.5 से क्या हुआ है बढ़ा हुआ है, मतलब टी को क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे। कितना बढ़ा हुआ है 5 बढ़ा हुआ है। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 0.2 जोड़ते हैं। 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर क्या होगा बढ़ेगा तो कितना जोड़ेंगे x जोड़ेंगे। तो x का वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1। 5 दूने 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या करना है t का वैल्यू कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है डिवाइडेड बाई 1000। अब बस सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आर डी इज इक्वल टू 1 प्लस 32.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 33 और 1 34। तो 34/1000 इसका वैल्यू आ गया। और सॉल्व करो इसको, तो आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.034। ठीक है, अब आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.034। तो इस दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होगा 1.034 होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो आसानी से दूध का जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हो। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।